परमेश्वर के वचन के सामने आने के लिए परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। पिछले कई महीनों से हम फिलोमोन की किताब में से कई बातें मनन करके आ रहा था। अभी हम उसका आखिरी भाग में आया है। हमेशा बोलता है एक दो हफ्ते में खत्म करेंगे, परंतु खत्म नहीं हो रहे है ना। आज भी बहुत कम लोग जुड़ा है और गणतंत्र दिवस है ना, उसी के लिए तैयारी तो नहीं कर रहे हमारे भाई बहन लोग। पिछले हफ्ते हम लूका की जीवन से कुछ बातें मनन कर रहा था। लूका उसी टाइम का एक ऊंचा पदवी में देखने वाला एक व्यक्ति था, एक डॉक्टर, वैद्य। हम जानता है कि आज भी उनका पदवी बहुत बड़ा है, सब डॉक्टर लोगों को सब लोग आदर करता है। ऐसी एक स्थिति में था ये लूका। हमने देखा था कि लूका यहूदी नहीं था, एक अन्य जाति था, एक अंत्योक्या का एक निवासी था। ये लूका, लूका का शब्द का मतलब था प्रकाश देने वाला, प्रकाशित होने वाला। उनका नाम की मतलब के जैसी उनका जीवन में भी वो प्रकाश करते गया है। पौलुस के साथ आखिरी टाइम तक, जब से पौलुस के साथ उसने जुड़ा है, जब से लेकर आखिरी टाइम तक सिर्फ लूका ही पौलुस के साथ सेवा में आगे बढ़ा था। प्रभु, हम जानते हैं कि कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह बोला है, मैं जीवन की दुनिया की ज्योति हूं। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को बोला है, मैं तुमको भी दुनिया का ज्योति बनाया है। प्रभु यीशु मसीह से ज्योति हमारे ऊपर आकर हम ये अंधकार भरा हुआ दुनिया में ज्योति देने वाला व्यक्ति होना चाहिए। हम जानता है कि चंद्रमा को अपने आप कोई प्रकाश नहीं है, सूरज की जैसी, तारों की जैसी चंद्रमा में अपने आप प्रकाश नहीं है। परंतु वो क्या करता है, अभी हमारा देश में अंधेरा हो गया है। अभी पृथ्वी के उस पार उधर सूरज आ, उनका प्रकाश दे रहा है। जब उसी जगह से अंधेरे के टाइम सूरज के ऊपर, सूरज का प्रकाश चंद्रमा के ऊपर जाएगा, उधर से फिर हमको वापस पृथ्वी पे देता है। परमेश्वर ने इसलिए चंद्रमा को इसलिए रखा है कि रात को दुनिया को प्रकाश देने के लिए। परमेश्वर का संतान लोग भी ऐसी है। हम एक रात जैसी टाइम में है। हम कहाँ रह रहा है, वो दुनिया अंधकार से भरा हुआ है। वो अंधकार में प्रभु हमको दिया हुआ प्रकाश को व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, कलीसिया के जीवन में वो हम प्राप्त करते हुए हम दूसरों को वो प्रकाश लूका की जैसी हम भी करने के लिए परमेश्वर ने रखा है। परंतु आजकल बहुत दुखित के साथ कहना तो कहता हूं, आज हमारे व्यक्तिगत जीवन में
और पारिवारिक जीवन में और कलीसिया के जीवन में इतना सारा अंधकार भरा हुआ है। दुनिया से भी बढ़कर कलीसिया में प्रभु का विश्वासी लोगों के घर पे अंधकार से भरा हुआ है। परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु से प्राप्त किया हुआ प्रकाश हमारे जीवन से निकलना है। कई लोग प्रभु का सुसमाचार किसी ने मुंह से बोल के प्रभु में नहीं आया है। कई विश्वासी लोगों का, प्रभु का दास लोगों का जीवन को देखकर प्रभु में आया हुआ कई लोगों का टेस्टिमनी हम सुन सकता है, गवाही हम सुन सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, अंधकार से भरा हुआ लोगों के बीच में हमारा जीवन से, हमारा बातचीत से, हमारा कामों के द्वारा, हमारा व्यवहार के द्वारा सामने वाला लोगों के हृदय में हम प्रकाश दे सकता है क्या, दे रहे हैं क्या? एक बार हमको फर्क कर देखना है। परमेश्वर ने हमको सबको दुनिया का ज्योति बना के रखा हुआ है, ये अंधकार भरा हुआ दुनिया में ज्योति देने के लिए। उसके बाद हमने उनको देखा था कि उनका जीवन के द्वारा, उनका काम के द्वारा सिर्फ उनका उद्देश्य यही था है कि परमेश्वर को महिमा करे, परमेश्वर का नाम ऊंचा हो जाए। हमने देखा था कि परमेश्वर ने भी हमको भी अलग अलग काम परमेश्वर ने दिया है, नौकरी दिया है। हम पढ़ाई कर रहे, कुछ लोग, कुछ सिस्टर्स लोग, बहन लोग अपना घर पे बच्चे को देखभाल कर रहा है, खाना बना रहा है। ये हर एक कामों के द्वारा परमेश्वर को महिमा होना है। धन्यवाद करता हूं, पिछले हफ्ता मैंने ये बात बताया था, कई सिस्टर लोग को सुना है। उसी दिन फिर 8:30 बजे प्रार्थना में कई सिस्टर लोग वो सीखा हुआ बातों को याद करते हुए प्रार्थना कर रहा था। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद हूं। कई लोग इस परमेश्वर की वचन को सुन रहा है ना। कभी कभी ऐसा लगता है कोई आवाज नहीं आता, तो ऐसा लगता है कोई सुनता नहीं। परंतु पिछले फ्राइडे को मालूम पड़ गया है, सिस्टर लोगों को कुछ सुनने में आया है। उसी के संबंध में मैं एक दो बहन लोगों के बारे में कुछ आपको बताने के लिए चाहता हूं। एक खाना, खाना को हम जानता है कि वो भी एक हाउसवाइफ थी, घर का काम करने वाली। परंतु हम जानता है कि वो घर का काम करते हुए भी अपना बेटा, हन्ना का बेटा का नाम क्या है? दाऊद, शलोमोन, सामुएल। शामुएल, है ना। शामुएल को कितना अच्छा से उसने पाला पोषण किया है, आत्मीयता में, प्रभु का भय में वो आगे बढ़ाया है। ये अधिकतर मम्मी लोगों का काम है। पापा लोग इतना बच्चों के साथ एक इतना एक संबंध, उनका पापा लोगों का क्या है, अधिकतर हृदय में प्रेम होता है। अधिकतर पापा लोग अपना प्रेम बाहर नहीं दिखाता है। इसलिए बच्चे लोग पापा के साथ इतना बड़ा होने के बाद पापा के आदत उसको मालूम पड़ता है, परंतु बचपन में इतना मालूम नहीं पड़ता है। वो अधिकतर मम्मी के साथ ही रहता है।
इसलिए मम्मी लोगों का एक बहुत बड़ा एक उत्तरदायित्व है हमारा बच्चों को आत्मिकता में आगे बढ़ाने के लिए। छोटा सा एक उम्र में शमूएल को ऐसी एक व्यक्ति बनाया है प्रभु का सेवा करने के लिए, प्रभु का मंदिर में सौंप दिया है। यदि उनका मम्मी ने बचपन में इतना ट्रेनिंग नहीं दिएगा तो कभी भी शमूएल मंदिर में जाके रुक नहीं सकता। हम जानता है कि हमारा बच्चे लोग पहली बार स्कूल में जाता है ना, छोड़ के आता है, कई बच्चे लोग इतना रोता है, मम्मी को छोड़ता नहीं है। भाई बहन बड़ा कोई छोड़ने के लिए गए तो उनको भी छोड़ता नहीं। वो अकेले दूसरों के साथ जाना थोड़ा डर लगता है। परंतु शमूएल के जीवन में ऐसी कोई डर नहीं था, क्योंकि बचपन से ही उसने, उनका मम्मी ने ऐसा उनको आगे बढ़ा के लेके गया है। घर का काम सब कुछ करने का था, उसके बावजूद भी उसी के द्वारा भी प्रभु का महिमा के लिए अपना बच्चों को आगे बढ़ाया है। ऐसी कोई और मम्मी के बारे में कोई बोल सकता है अपना बेटे को अच्छा से आगे बढ़ाया था आत्मिकता में? मूसा की माता। मूसा है मूसा मूसा है ना। मूसा का मम्मी का नाम क्या है? योकेबेद। योकेबाद है ना। योकेबाद। पापा का नाम? अमराम। 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 पापा का नाम अमराम मम्मी का नाम योकेबाद। वो योकेबाद ने भी, हम जानता है कि बचपन में ही मूसा को इतना इतना परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के लोगों के बारे में, हैं, परमेश्वर का हर एक चीजों के बारे में मूसा को भी इतना ट्रेनिंग दिया है, इतना ट्रेनिंग दिया है। हम जानता है कि मूसा फरो के पालस से, उसी का घर से थोड़ा बाहर निकलने के टाइम एक इसराइलियों को कोई मिस्री ने मार रहा था। जब मूसा को कैसे समझ में आया ये मिस्री इसराइली लोगों के शत्रु है, इसराइली लोगों को मिस्री से कब्जे से लेके आना है। 40 साल मूसा अपना राजधानी में रखा है। उधर रहने के बाद उसी टाइम तो उनको, मूसा को कोई ट्रेनिंग नहीं मिला है। परंतु हम जानता है कि जब योखेबाद ने मूसा को अपना दूध पिलाकर बड़ा कर रहा था, उसी टाइम में मूसा को इतना ट्रेनिंग दिया, इतना ट्रेनिंग दिया है। मूसा बड़ा होने के बाद प्रभु का महिमा के लिए यूज करने के लिए, काम करने के लिए परमेश्वर ने उनको मदद किया है। उसका पीछे उनका मम्मी थी। शामुएल ने भी कितना अच्छी तरफ से इस्राएली लोगों को न्याय पालन किया है, उनको न्याय किया है। उसी का भी पीछे उनका मम्मी थी। इसलिए कितना मम्मी लोग मेरा बात सुन रहे हैं, आने वाला दिनों में कितना लोग मम्मी बनने जा रहा है, उनको ये बात अपना दिमाग में रखना है। हमारा बच्चे लोगों को बचपन में उसका ट्रेनिंग देना है ना। इसलिए सलोमन ने बोला है बच्चे को छोटे में अच्छा सीधे से अभ्यास करो, वो कभी भी बड़ा होने के बाद भी भूलता नहीं। देख, कुछ साल पहले, 38 साल, कम से कम 37-38 साल पहले मूसा का माँ ने मूसा को क्या सिखा दिया है, वो 37-38 साल के बाद भी मूसा के हृदयों में भरा हुआ था, भूला नहीं है वो।
हम जानते हैं कि ये उनका फरो का बेटी का बच्चा बनने के बाद कभी मूसा ने अपना माँ को देखा भी नहीं होगा, कोई संबंध नहीं। उनका बड़ा भाई के साथ आरोन के साथ कोई संबंध नहीं है, उनका बहन मिरियाम के साथ कोई संबंध नहीं है। उनका रहना ही बिल्कुल अलग था। उसी टाइम दुनिया के सबसे अमीर राज्य था इजिप्ट, मिस्र। उधर का एक रानी की बेटा रहना कितना एक ऊंचा पोजीशन है। कोई किसी चीज का कमी नहीं है, घटी नहीं है। दुनियादारी के हिसाब से सबसे बड़ा एजुकेशन मूसा को मिला है। सब ट्रेनिंग मूसा को फरो के द्वारा मिला है। परंतु उससे भी बढ़कर उनको काम दिया है मूसा का माँ ने। बचपन में मूसा को क्या सिखा दिया था, ये बहुत बहुत जरूरी है हमारा बच्चों लोगों को। वो भी बहुत छोटे में था। मूसा भी बहुत छोटे में अपना घर से निकल गया है, और शामुएल ने भी बहुत छोटे में अपने घर से मंदिर की ओर चले गया है। परंतु बचपन में उन लोगों को ऐसी ट्रेनिंग दिया हुआ है। ये हमारा भी कर्तव्य है। हम क्या करता है, हम जो सोचता है बहुत बार, ओ तो ठीक है यार, बच्चा है ना, अभी थोड़ा मस्ती करने दो। कोई गलत करेगा तो भी हम भी उसको शाबाशी देता है। दूसरे को कभी बच्चे लोग, कभी घर पे कोई आता है, बच्चे लोग क्या करता है, हमारे घर पे आने वाले को कभी मारता है, कभी तूटता है, छोटा बच्चा है। परंतु यदि उसी टाइम हमने बच्चे को थोड़ा सा पनिशमेंट नहीं दिएगा तो वो बच्चा बड़ा होने के बाद ऐसी बिगड़ेगा, ऐसी बिगड़ेगा। इसलिए बचपन में है ना, एक बार कर रहा है, उसी टाइम यदि हम उसको छोटा सा एक दंड दिएगा तो भी चलेगा। हम जानता है कि श्री कृष्ण के बारे में सुना है। श्री कृष्ण का मम्मी ने, उसने कुछ गलत कर दिया तो वो मोर का बाल का एक छोटा सा वो लेके मारता था। उससे कोई दर्द तो लगता नहीं है, फिर भी थोड़ा सा उसको पनिशमेंट देता था। हमारा भी ये काम होना चाहिए, हमारा बच्चों को भी हम उसी हिसाब से ट्रेनिंग देना है। डांटने के जय में डांटना है, प्यार करने के जय में प्यार करना है। अच्छा करेगा तो प्रोत्साहन देना है, गंदी कुछ काम करेगा तो मारना है, डांटना है, उनका भलाई के लिए। ऐसी हम ट्रेनिंग, डिसिप्लिन बच्चों को बनाएगा तो वो बच्चा बिल्कुल भविष्य में प्रभु का काम के लिए काम में आ जाएगा। एक अच्छा स्वभाव उनके जीवन में आएगा। बहुत बार हम क्या सोचता है, अरे अभी तो बच्चा है, स्कूल में जाएगा बच्चा सुधर जाएगा, नहीं तो संडे स्कूल में जाकर सुधर जाएगा। प्रिय भाइयों बहनों, चर्च का काम नहीं है बच्चों को सुधारना। बच्चों को सुधारने का सबसे पहला काम अपना माता जी का है। हम जानते हैं कि कलीसिया में, संडे स्कूल में हफ्ते में आधा घंटा बैठ जाता होगा। क्या संडे स्कूल का टीचर सिखा सकता है ना? अधिकतर हमारे घर पे ही बच्चे लोग रहता है, इसलिए हमारा काम है बच्चों लोगों को सिखाना है। कितना लोग ऐसी एक विचार अपना मन में है, हमारा बच्चा बड़ा होकर एक अच्छा प्रभु का दास बने, सच्चाई के साथ जीवन बिताए, दूसरों के लिए भलाई के साथ जीवन बिताए। कई हमारे घर पे खाना होना चाहिए, कई हमारे घर पे योग्य बात होना चाहिए।
यदि हमारे घर पे खाना और योग के बाद हमारा घर का मम्मी लोग खाना बन जाएगा और योग के बाद बन जाएगी, ऐसी करेगा तो कई हमारे घर पे शमूएल बन जाएगा, कई हमारे घर पे मूसा भी आ जाएगा। परमेश्वर सकायदा करे, कई कई हमारे घर पे योग के बाद और खाना हो जाए, कई हमारे घर पे शमूएल हो जाए, कई हमारे घर पे मूसा हो जाए। हमारा बच्चा शमूएल के जैसी, हमारा बच्चा मूसा के जैसी जीवन बिताएगा तो उसी के पीछे का काम हन्ना का और योग के बाद की है ना। ये हम लूका का जीवन से हम देख सकता है ना। उसने क्या काम किया है, वो प्रभु का महिमा के लिए उसने आगे बढ़ाने के लिए कोशिश किया था। अभी और हम उस लूका का स्वभाव से हम देख सकता है कि Luke expressed the need to tend the soul as well as the body. लूका ने शरीर के साथ साथ आत्मा की भी देखभाल करने के लिए आवश्यकता व्यक्त किया है। लूका का प्रोफेशन डॉक्टर है, वो डॉक्टर के हिसाब से शरीर का देखभाल करता है। शरीर में कुछ बीमारी है क्या, अंदर कुछ बीमारी है क्या, बाहर कुछ बीमारी है क्या, ये चीजों को ये लूका देखता था। परंतु जब वो प्रभु में आया है, वो सिर्फ शरीर की देखभाल नहीं है, उसी से भी बढ़कर दूसरों को आत्मा का देखभाल बहुत जरूरी है, ऐसा लूका ने समझा है। आत्मा का देखभाल। परंतु आजकल हम जानता है कि सुसमाचार का काम बोलकर बहुत सारा लोग शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए कोशिश करता है। ठीक है, हम ऐसी सेवा करना गलत नहीं है, परंतु हमको ज्यादा इंपॉर्टेंस महत्व देना है एक व्यक्ति का आत्मा का देखभाल, उद्धार, वो प्रभु में कैसे आगे बढ़ाएंगे, उसी चीज को हमको ध्यान देना है। उसी के लिए हम बौद्धिक रीति से क्या कर सकता है वो करना है। हम जानता है कि जब यूरोप से मिशनरी लोग इंडिया में आया, उसी टाइम एक 200 साल की पहले की बात है, 150-200 साल की पहले की बात है, जब स्टार्ट हुआ था ब्रदर उनका काम। जब हम जानता है कि जब वो मिशनरी लोग, वो तो यूरोप उसी टाइम में भी बहुत अच्छा जगह था, पढ़ाई में, आर्थिक स्थिति में, एजुकेशन में, सब में वो लोग अच्छा। परंतु इंडिया में आया, हम जानता है कि आजकल भी इंडिया का कई गांव में हम जाएगा तो, सिटी में थोड़ा ठीक है, सिटी से 10-15 किलोमीटर दूर जाएगा तो आज भी बच्चा लोग स्कूल नहीं जाता है, पढ़ाई नहीं है, साफ साफ सुथरा नहीं है, गंदगी में जी रहा है, जानवर की जैसी, जानवर के साथ बच्चे लोग जी रहा है। ऐसी है तो 150-200 साल पहले की हालत क्या होगा, है ना। जब उसी को सुसमाचार सुनाना है, पढ़ा लिखा नहीं है, उसको लिखना नहीं आता है, पढ़ना नहीं आता है, ऐसी है तो उसी टाइम क्या कर दिया है उसने, अपना अपना कामों के द्वारा छोटा छोटा स्कूल चालू किया था। इसलिए है कि वो पढ़ने के बाद परमेश्वर का वचन पढ़ू,
परमेश्वर का वचन सीखूं, परमेश्वर में आगे बढ़ूं। उसका मेन उद्देश्य कभी भी शारीरिक रीति के लिए नहीं था, शारीरिक रीति के लिए, लौकिक कामों के लिए नहीं था। उसने वो लौकिक काम इसलिए किया है, उसी के द्वारा आत्मिक जीवन में वो आगे बढ़े। परंतु आजकल हम जानता है कि उल्टा है। हम आत्मिक बातों को महत्व नहीं देता है, शारीरिक चीजों के पीछे, दुनियादारी के पीछे ऐसी ऐसी मदद करके लोगों को प्रभु में लेके आता है। हकीकत में उनका उद्धार भी नहीं हुआ है। कुछ खाने के लिए मिलता है, कुछ पीने के लिए मिलता है, बच्चों को स्कूल चालू करके बच्चों को पढ़ाई हो जाता है। ऐसी सेवा हम आजकल देखता है। परंतु लूका के जीवन में हम देख सकता है कि लूका शारीरिक जरूरतों को, शारीरिक बीमारियों को ठीक कर सकता था, परंतु उससे बढ़कर उसने लोगों को आत्मिक बातों ठीक करने के लिए उसका सेवा यूज किया है। हम जानते हैं कि हमारा ब्रदरन वाले में इतना गड़बड़ नहीं है, परंतु आजकल गड़बड़ी हमारा उसमें भी चालू हो गया है। परंतु दूसरा संस्था में हम देख सकता है कि शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए ये लोग काम करता रहता है। इसलिए वो कभी उद्धार क्या है, परमेश्वर का वचन का सच्चाई क्या है, उनके बारे में इतना जानकारी नहीं देता है। हम लूका के जैसी दूसरों का शारीरिक जरूरतों से भी बढ़कर दूसरों का आत्मिक जरूरत, आत्मिक बातें पूरा होने के लिए हमको काम करना है। लूका ने वही किया है, पौलुस के साथ जुड़कर ये काम उसने किया हुआ था। पौलुस ने भी उसके बारे में बोला हुआ है, कोलोसियों की पत्री 4 अध्याय उसका 14 पद में, कोलोसियों 4 का 14 पद। कोई नहीं है क्या पढ़ने के लिए? प्रिय वेद लूका और देमास हाँ का बस तुम्हें नमस्कार। बस बस, प्रिय वेद लूका चाहिए तो पौलुस को वेद लूका ही बोलना था, है ना। परंतु उधर हम देख सकता है कि प्रिय बन गया है। कैसे? पौलुस के साथ प्रभु का सेवा में पौलुस क्या चाहता था, प्रभु क्या चाहता था, उससे भी बढ़कर प्रभु का सेवा में आगे गया है। लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए, लोगों को आत्मिकता में आगे बढ़ाने के लिए। हो सकता है जो कोई बीमार होते हुए लूका के पास दवाई लेने के लिए आता है, जब लूका ने दवाई देने से पहले आत्मिक दवाई देने के लिए वो कोशिश करता था, सुसमाचार सुनाता था, डॉक्टरों को डॉक्टर प्रभु यीशु मसीह को दिखाता था। यानी ये ऐसी ऐसी काम करते हुए पौलुस बोल रहा है, ये मेरा प्रिय वेद है। उसमें शारीरिक डॉक्टर भी हो जाता है, आत्मिक चीजों में भी लोगों को मदद करने वाला, चंगाई दिलवाने वाला एक व्यक्ति के रूप में भी हम देख सकता है। लूका के बारे में पगला शताब्दी में कई लोग लूका के बारे में बहुत सारा चीजें, अच्छी अच्छी बातें लिखा हुआ है कई किताबों में। वो हम जानता है कि उसी का अंत्योकिया का से था और उनका काम एक डॉक्टर का काम था। परंतु
उससे ज्यादा वो पौलुस के साथ हमेशा हमेशा रहता था। वो भी नहीं, हम जानता है कि लूका प्रभु यीशु मसीह को देखा नहीं। लूका ने पौलुस के द्वारा सुसमाचार सुना है, उसके बाद कई चेले लोगों को, अपोस्तल लोगों को देखा है उसने। उनके साथ भी एक अच्छा संबंध लूका का था। हमारा संबंध प्रभु के साथ साथ विश्वासी लोगों के साथ हो जाएगा तो हमारे घर का वातावरण भी बदल जाता है, हमारे बच्चों लोगों का भी वातावरण बदल जाता है। यदि हम विश्वासी लोग तो है, अधिकतर हमारा दोस्ती अन्य जाति लोगों के साथ है। हमारे घर पे अधिकतर अन्य जाति लोग आ जाता है। हमारा बच्चों लोग उनका बीच का वार्तालाप सुनता है, उनका स्वभाव देखता है। हमारा बच्चा लोगों का भी आदत उसी हिसाब से बदल जाएगा। यदि हमारा दोस्ती विश्वासी लोगों के साथ है, विश्वासी लोग ही हमारे घर पे आ जाता है, परमेश्वर का वचन एक दूसरे से हम बातचीत करता है, अधिक दूसरा विश्वासी लोग आकर बच्चों के लिए प्रार्थना करता है, हमारा घर के लिए प्रार्थना करता है। बच्चों लोगों के सामने प्रभु ने हमको आने वाले पिछले दिनों में कैसे हमको संभाला है, ऐसी ऐसी आत्मिक बातें हम दूसरों के साथ हमारे घर पे बातचीत कर रहे हो तो हमारा बच्चा लोग भी उसी हिसाब से ही आगे बढ़ेगा, उसी हिसाब से ही आगे बढ़ेगा। हम परमेश्वर का वचन पढ़ता है, उसका ध्यान करता है, उसी में से हम बच्चों लोगों को, हम शाम को पढ़ता है, सुबह पढ़ता है। जब कुछ बातें, आत्मिक बातें, हम कौन सी भाग पढ़ता है उसी में से कुछ आत्मिक बात हमारे बच्चों लोगों के सामने शेयर करेगा तो हमारा बच्चे लोग भी उसी हिसाब से आत्मिकता में बढ़ते जाएगा। यानी ये लूका का भी वही एक आदत था। लूका ने अपोस्तल के साथ, प्रेरितों के साथ बहुत ये किया है। उसी के द्वारा हम जानता है कि प्रभु यीशु मसीह को उसने देखा भी नहीं था, उसके बाद भी लूका सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह के बारे में कितनी अच्छी अच्छी बातें लूका ने लिखा हुआ है, ये बात को हम देख सकता है। बहुत एक अंडरस्टैंडिंग, एक समझने का, सीखने का एक अच्छा एक गुण लूका में हम देख सकता है। उसी टाइम ऐसा सीखने का इतना इतना सोर्स भी नहीं था, उसके बावजूद भी लूका ने ऐसी कोशिश किया है प्रभु के बारे में जानने के लिए, जानकर एक सुसमाचार की किताब लिखने के लिए लूका ने काम किया है। आज हम जानते हैं कि हमारे पास परमेश्वर का वचन सीखने के लिए इतना इतना सोर्सेस है, परंतु हम उसका लाभ नहीं उठा पाता है। हम बिल्कुल सरल रीति से उसको लेता है। एग्जाम्पल, हम ये बाइबल स्टडी का ही ध्यान दे। रोज शाम को 1 घंटा अलग अलग प्रभु का दास लोग आकर अपना अपना विचारे, अपना अपना अनुभव, प्रभु का वचन ये सिखाता है। अपने अपने घर पे बैठकर हम सीख सकता है। कई असेंबली हॉल में जाने का जरूर नहीं, हाथ में एक मोबाइल ले ले, हम अपना बेडरूम में बैठकर, अपना बेड पे बैठकर हम सुन सकता है, सीख सकता है। परंतु इसका लाभ हम कितना लोग उठाता है। कई बार हम ये चालू कर कर अपना अपना कामों में व्यस्त हो जाता है। हमारे घर पे कोई आएगा तो उनसे बातचीत करता है, बाजार में भी जाता है। जब भी हमारा मोबाइल
चालू करके जेब में डालता है, कई और प्रार्थना सभा चलता रहता है, उसके बीच में भी मोबाइल जूम चालू कर कर दूसरा प्रेयर मीटिंग में हम शामिल हो जाता है ना। हम इसी का लाभ नहीं उठा पा रहा है, परंतु प्रभु हमसे चाहता है कि हम भी लूका के जैसी प्रभु का वचन समझ ले, प्रभु का वचन सीख ले। हम प्रभु का वचन सीख कर दूसरों को हम सिखा दे। पौलुस खुद ही बोलता है, आपका उद्धार पाए हुए अवस्था में देखेगा तो आप लोग शिक्षक बनने का टाइम है, परंतु अभी भी बच्चा जैसी आप लोग सीख रहा है। कितना एक दयनीय स्थिति है। परमेश्वर का वचन सीखते हुए सिखाने के टाइम में भी हम अभी भी बच्चा जैसी सीख रहा है। ठीक है, परमेश्वर का वचन कितना भी हम सीखता है पूर्ण रीति से नहीं होएगा, परंतु पौलुस उधर बता रहे थे कि बेसिक चीजों के बारे में बोल रहा। बहुत सारा चीजें ऐसी है हम कितना भी पढ़े समझ में नहीं आता है। ऐसी ऐसी बहुत सारा चीजें बाइबल में है, परंतु पौलुस बोल रहा है ऐसी चीजों के लिए नहीं बोल रहा है। बेसिक चीज तुम सीखकर दूसरों को सिखाना है, परंतु क्या है अभी भी एक एक स्टूडेंट बनकर जीता है। हम जानता है कि हमारा घर पे बच्चा हो जाता है, उनका शारीरिक रीति से अच्छा सा उसका आगे बढ़ता नहीं है, मानसिक रीति से में भी हमारा बच्चा लोग आगे बढ़ता नहीं है। वो पापा मम्मी का हृदय में कितना वेदना होता है, कितना दुख हो जाता है। ऐसी है हमारा स्वर्गीय पिताजी का हृदय में भी। हम हमारे बच्चे को पैदा करने के लिए हमने ज्यादा कुछ मेहनत नहीं किया है, परंतु परमेश्वर ने हमको परमेश्वर का बच्चा बनाने के लिए इतना मेहनत किया है, इतना मेहनत किया है। परमेश्वर खुद परमेश्वर का रूप छोड़कर एक बच्चा जैसे इस दुनिया में आया। सोच सकता है, पूरा ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर एक मनुष्य रूप होकर इस दुनिया में पैदा होना हमारा दिमाग से हम समझ नहीं पाता है। वो भी नहीं, उसके बाद हमारे लिए इतना कष्ट सहा है, इतना तकलीफ सहा है। एक माँ अपना बच्चे को जन्म देता है, उसी टाइम हम जानते हैं कि इतना पीड़ा से माँ अपना बच्चों को जन्म देता है। ऐसी हमारा आत्मिक बच्चों को परमेश्वर जन्म देने के लिए परमेश्वर खुद इस काल्वरी क्रूस पर आकर अपना अपना जान हमारे लिए दिया है। बहुत बड़ा कठिनाई, बहुत बड़ा कष्ट, पीड़ा प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए सहा है। उसी के द्वारा ही हम परमेश्वर का बच्चा बनाया है। यदि हम परमेश्वर का बच्चा बनने के बाद हमारा हालत अभी भी वही है, बच्चा जैसी है, हम आत्मिकता में आगे नहीं बढ़ रहा है, हमारा परमेश्वर का हृदय में कितना दुख हो जाएगा, कितना दुख हो जाएगा। हम अभी भी ऐसा तो नहीं है, हमारा परमेश्वर को हम दुख देने वाला तो नहीं है। प्रिय भाइयों बहनों, यदि हम परमेश्वर को दुख देने वाला है तो हम परमेश्वर के सामने आए, हम नहीं जानता है कि आगे हमारे पास कितना टाइम है। प्रभु का आगमन बहुत निकट है। कितना भी टाइम हमारे पास है, उतना टाइम हम प्रभु का वचन में, प्रभु का प्रेम में, प्रभु का रिश्ते में हम आगे बढ़ते
हम भी एक दूसरों को समझाने वाला, दूसरों को सिखाने वाला लायक हम बने। लूका ने वही किया है। उसने इतना कोशिश किया है। कहां कहां टाइम मिलता है, वो पौलुस भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं देखा है। उसका मतलब वो पौलुस से भी ज्यादा यूहन्ना के साथ, पतरोस के साथ, याकूब के साथ ऐसी प्रभु यीशु मसीह को अपने आंखों के द्वारा देखा है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या क्या किया है वो सब उसी टाइम हम देखते हैं। कुछ किताब ही नहीं लिखा हुआ था, ऐसा हो तो कुछ किताब में से पढ़ सकता था, परंतु लूका ने अपोस्टल लोगों के साथ रुककर उनसे सीखकर कुछ दिनों के अंदर प्रभु यीशु मसीह का पूरा चरित्र लिखने का लायक बन गया है। आज हम लूका सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है वो आज भी हम सीख कर आता है। एक प्रभु यीशु मसीह का एक बच्चा ऐसी होना चाहिए, है ना, आत्मा की भी देखभाल करने वाला, परमेश्वर का वचन सीखने वाला, ऐसी एक व्यक्ति बन गया था। दूसरा एक लूका का एक स्वभाव हम देख सकता है कि लूका सुसमाचार फैलाने में बहुत साहसी थे, बहुत मेहनत करते थे सुसमाचार सुनाना। उसने ऑलरेडी सुसमाचार सुन लिया है पौलुस के द्वारा। वो सुसमाचार लूका के हृदयों में काम किया है। लूका प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धार करते के रूप में सिखा रहा है। जब चाहिए तो लूका को अपने घर पे, अपना सिटी में अंत्योकिया में जाके एक क्लिनिक खोलकर आराम से, नहीं तो एक हॉस्पिटल चालू करके आराम से अपना सेवा करते हुए पैसा कमा सकता था। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह को उसने जाना है और पौलुस का सेवा उसने देखा है, दिन रात पौलुस मेहनत कर रहा है, ये देखकर लूका के भी अंदर भी ऐसी एक विचार आया, मैं क्यों पौलुस के साथ ये सुसमाचार फैलाने के लिए नहीं जाऊं। इसलिए परमेश्वर के साथ जुड़कर परमेश्वर का सेवा में वो आगे बढ़ रहा था। हमेशा पौलुस के साथ वो काम किया था। और हम जानता है कि प्रेरितों की काम भी पौलुस ने लिखा है, सॉरी लूका ने लिखा है। उसका मतलब लूका प्रभु में आने से पहले ये बात चालू किया था, वो भी उसने सीखा है। उसके बाद पौलुस के साथ घूमते फिरते हुए ये बातों को उसने देखा है, सीखा है, वो डायरी में नोट किया होगा। इतना 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 अंडरस्टैंडिंग के साथ समझने के लिए कोशिश किया है, इसलिए उसको प्रेरितों की काम लिखने के लिए परमेश्वर ने सकायदा किया है ना, सुसमाचार सुनाने के लिए वो हमेशा तत्पर था। हम दूसरा तिमोथी 4:11 एक बार पढ़े ब्रदर। जी अंकल जी। 7 से 11 तक पढ़ो। जी, दूसरा तिमोथी 4:7 से 11। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धार्मिकता का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु ने, जो धर्मी और न्यायी है, मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। मेरे पास शीघ्र आने का प्रयत्न कर,
क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और थिस्सलुनीके को चला गया है, और क्रेंस गलातिया को और तीतुस दलमतिया को चला गया। केवल लूका मेरे साथ है। मरकुस को लेकर चला आ, क्योंकि सेवा के लिए वह मेरे बहुत काम का है। ये बहुत क्लियरली हम जानते हैं, साफ से मैंने इसलिए पढ़ाया है, ये पौलुस का आखिरी टाइम है, मृत्यु के टाइम है। वो उधर का राजा नीरो उसको हफ्ते भर के अंदर मार डालने वाला है, उसका गला काट कर मारने वाला है। उसी टाइम में वो आ गया है, आखिरी टाइम में बोल रहा है मेरे साथ कौन कौन था, वो सब चले गया है। पिछले दिनों में हमने देमास के बारे में देख रहा था, दुनिया को प्रेम करते हुए देमास भी छोड़ के चले गया है। मरकोस अभी उनके पास है नहीं है, इसलिए बोल रहे मरकोस को अभी वापस लेके आ जाओ। उनके साथ चलने वाला सब आखिरी टाइम में पौलुस को छोड़कर इधर उधर चले गया है। परंतु सिर्फ सिर्फ लूका है आखिरी टाइम तक, उसका मृत्यु के टाइम तक पौलुस के साथ खड़े थे। कितना एक अच्छा नमूना हम देख सकते हैं। हम जानता है कि नीरो उसको पकड़ के मारना है, वो स्थिति हम जानता है, बहुत गंभीर पेर्सिक्यूशन है। उसी के टाइम में भी लूका पौलुस के साथ खड़ा हो गया है। पौलुस को क्या क्या चाहिए मृत्यु का टाइम तक, वो सेवा लूका ने उनके लिए करा है। एक बार हम यूहन्ना के बारे में देख रहा था ना, यूहन्ना पौलुस जब मैंने पत्रोस के बारे में कुछ क्लास लिया था, उसी के टाइम यूहन्ना के बारे में हमने देखा था। यूहन्ना भी ऐसी किया है, प्रभु यीशु मसीह का काल्वरी क्रूस कर मृत्यु के टाइम वो क्रूस के पास खड़ा हो गया था, हालत बहुत खराब। उधर का सेना लोग ये प्रभु यीशु मसीह के साथ है मालूम होगा तो उसको भी पकड़ के मार सकता था, नहीं तो दंड कर दे सकता था। यूहन्ना को मालूम है ये क्रूस के पड़ोस में खड़ा रहना एक अच्छा जगह नहीं है, अच्छा टाइम नहीं है। चाहिए तो यूहन्ना को भी दूर जाकर खड़े होकर देख सकता था, परंतु उसने प्रभु यीशु मसीह के लिए कष्ट सहते हुए भी उसके लिए भी तैयार है, मरने के लिए भी। मैं प्रभु के साथ, मेरे को भी क्रूस पर चढ़ाए, चढ़ने दो, कोई मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसी सोचकर यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह के काल्वरी क्रूस के जस्ट नीचे उनका माता के साथ, कई बहनों के साथ वो भी खड़ा हो गया। लूका का भी जीवन में वही हम देख सकता है। सुसमाचार के काम के लिए अपना जान भी देने के लिए वो तैयार था। पौलुस के साथ वो मरने के लिए भी तैयार था, आखिरी टाइम तक उनके साथ वो खड़े हो गया था। ये पौलुस के साथ इतना इतना उसने यात्रा किया है। चाहिए तो लूका को कहां कहां गया है, उधर का वातावरण के बारे में, उधर का जमीन के बारे में, उधर का कल्चर के बारे में चाहिए तो उसी टाइम बहुत बड़ा बड़ा किताब लिख सकता था। परंतु हम जानता है कि लूका ने उसी में रुचि नहीं दिखाया है। लूका ने सिर्फ रुचि इसी में दिखाया है, प्रभु यीशु मसीह का काम, प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को कैसे आगे बढ़ाया है, इसी बातों को ध्यान देते हुए वही बात उसने लिखकर आगे चले गया है। हो सकता है उसी टाइम ये ऐसी विवरण, एक एक जगह का विवरण लिखकर एक किताब बनाएगा तो बहुत पैसा कमा सकता था लूकोस को। परंतु लूका ने पैसा के पीछे नहीं गया है। लूका को मालूम है सब लोग प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु में है,
प्रभु यीशु मसीह का चेले लोगों के विरुद्ध में है, कलीसिया के विरुद्ध में है। यदि मैंने ये कलीसिया के बारे में और प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ किताब लिखेगा तो कोई भी खरीद नहीं पाएगा। लूका को मालूम था, परंतु लूका ने दुनियादारी के बारे में लिखकर पैसा कमाने के लिए उसके पीछे नहीं गया है। एक एक दीर्घ दर्शन, एक बहुत लंबा एक नजरिया लूका के सामने था। लूका को मालूम था, मैं आज ये दोनों किताब लिखेगा तो अभी का लोगों को इतना फायदा है नहीं, परंतु लूका को एक बहुत बड़ा एक आत्मधैर्य था, एक विश्वास था। कई दिनों के बाद कई लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करते के रूप में स्वीकारेंगे। एक बहुत बड़ा एक झुंड प्रभु का पीछे चलेंगे। उसी टाइम ये किताब काम में आ जाएंगे। इसलिए हम जानता है कि 2000 साल खत्म हो गया है, उसके बावजूद भी आज लूका ने लिखा हुआ लूका का सुसमाचार और प्रेरितों की कामों से हम पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, उसी के द्वारा प्रभु में और आगे बढ़ने के लिए, प्रभु के ऊपर हमारा भरोसा और अटूट होने के लिए वो किताबों के द्वारा आज भी प्रभु काम करता है। बहुत बार हमारा नजरिया बहुत छोटा होता है। अभी की वातावरण को हम देखता है, आगे का नजरिया हमारे पास है नहीं। लूका के टाइम आगे का कोई भविष्य के बारे में इतना कोई क्लियर कट है नहीं था, परंतु आजकल हम जानता है कि परमेश्वर का वचन में भविष्य में क्या हो रहा है, हमारा हालत क्या हो जाएगा, ये सब परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, वो हमको जानता है। उसके बाद भी हमारा नजरिया बहुत छोटा है। लूका की जैसी एक लंबा नजरिया हमारे सामने होने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। हम प्रभु के लिए सुसमाचार फैलाने के लिए, परमेश्वर का वचन दूसरों को सिखाने के लिए हम आगे बढ़ेगा तो कितना कितना अच्छा था। प्रभु का दास लोगों के साथ, प्रभु का विश्वासी लोगों के साथ एक अटूट संबंध हमारे जीवन में होना चाहिए। हम जानते हैं कि अभी हम जी रहा है, ये दुनिया विश्वासी लोगों के लिए जीना अच्छा नहीं। बहुत सारा समस्या है। परमेश्वर का वचन लेके हम पब्लिकली खड़ा नहीं हो पाता है, पब्लिकली हम सुसमाचार दूसरों को सुना नहीं सकता है। हमारे कलीसिया में बैठकर हम आराधना नहीं कर पा रहा है। ऐसी शैतान उनका एजेंट के द्वारा परमेश्वर की कामों के विरुद्ध में, परमेश्वर का लोगों के विरुद्ध में इतना इतना काम कर रहा है। हम जानता है कि यूपी का हालत क्या है, छत्तीसगढ़ का हालत क्या है, बाकी जगह का भी कम नहीं है। ऐसी एक हालत हमारे सामने आ रहा है। हमको जीना मुश्किल है, हम मसीही कहना मुश्किल है। अभी हम देखा है यूपी में एक हस्बैंड और वाइफ को 5 साल के लिए जेल में डाल दिया है, झूठा आरोप लगाकर। यानी ये बढ़ते जाएगा, ये कम नहीं होएगा। परंतु ऐसी हालत आने के टाइम
जैसे यूहन्ना ने काल्वरी क्रूस के पास खड़ा हो गया है, जैसी नीरो का तलवार पौलुस के गर्दन में आने का था, उसी टाइम लूका पौलुस के साथ खड़ा हो गया है। ऐसी हम विश्वास में दृढ़ होकर खड़ा हो सकता है क्या? हमारा विश्वास दूसरों को, लोगों के सामने एक गवाह बनकर रह सकता है क्या? पौलो लूका के जीवन में ये बात हम देख सकता है। हम भी परमेश्वर का सेवा के लिए निडर होकर, आत्मिक कदा में ताकत बनकर, प्रभु यीशु मसीह का वचन सीखते हुए, प्रभु के साथ साथ चलते हुए, प्रभु का शक्ति और ज्ञान हमारे जीवन में आते हुए एक अच्छा मसीही जीवन जीने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। और भी कई पॉइंट बोलना है, आज अभी टाइम हो गया है। मैं आगे कई पॉइंट ले लेगा तो 5-6 मिनट में खत्म नहीं हो जाएगा, इसलिए मैं इधर समाप्त करता हूं। आज हमने लूका के जीवन से 2 बातों को ध्यान दिया है। पहला, लूका ने शरीर के साथ साथ आत्मा की भी देखभाल करने की आवश्यकता समझ लिया है, वो व्यक्त किया है। हमारा भी जीवन में हम भी ये दोनों को चीजों को ध्यान देना है। हमारे साथ जुड़ने वाला लोगों का शारीरिकता को भी और आत्मिकता को भी, परंतु शारीरिक कार्य इसलिए हम महत्व देता है, उसी के द्वारा आत्मिक बातें वो लोग आगे बढ़े। पहला मिशनरी लोग कैसे आके पहले उनका शारीरिक जरूरतों को पूरा करते हुए आत्मिक बातों को भी उसने बताया था। स्कूल चालू किया, हॉस्पिटल चालू किया। उसी टाइम हॉस्पिटल और स्कूल तो इंडिया में कहीं है नहीं था। बहुत ब्राह्मण लोग, बहुत बड़ा बड़ा अमीर लोग स्कूल में जा सकता था। कोई आदिवासी लोग, कोई शेड्यूल कास्ट, हरिजन लोग स्कूल में नहीं जा सकता था। परंतु हम जानता है कि ये मिशनरी लोग आकर दलित लोगों के लिए, हरिजन लोगों के लिए, आदिवासी लोगों के बीच में जाकर स्कूल चालू कर कर उसी का एजुकेशन थोड़ा बढ़ाने के बाद उन लोगों का सुसमाचार सुनाया है। वो सुसमाचार में प्रभु में आने के लिए मदद किया है। उसी टाइम हम जानता है कि कोई गांव में कोई बीमार आ जाएगा तो हॉस्पिटल लेके नहीं जा सकता था, बहुत कहीं दूर, कोई वाहन नहीं है जाने के लिए, पैदल पैदल जाना पड़ता था। कई लोग बीमार होते हुए गांव में ही मर जाता था। परंतु उन लोगों ने क्या किया है, बोला था उनको जरूरत है हॉस्पिटल का, इसलिए उसने हॉस्पिटल का भी काम चालू कर कर, उनका मेन उद्देश्य ये था, स्कूल से पैसा कमाने के लिए नहीं था, हॉस्पिटल से पैसा कमाने के लिए नहीं था, उसी के द्वारा लोगों को सेवा करे। सच्चा परमेश्वर का प्रेम उसी सेवा के द्वारा लोग समझ पाए और प्रभु में आ पाए। लूका का जीवन में भी वही स्वभाव हम देख सकता है। दूसरा, लूका सुसमाचार फैलाने में बहुत सामर्थ्य, आगे बढ़ गया था। आखिरी तक जीवन में कोई भी समस्या भी आए, मृत्यु भी आ जाए, सब दूर उसने ये सेवा करने के लिए आगे बढ़ा है। स्टार्टिंग में हमने पिछले हफ्ते देखा था, उसी में लूका एक प्रकाशन देने वाला व्यक्ति। हम भी अंधकार भरा हुआ इस दुनिया में रहने के टाइम हमारे जीवन के द्वारा, हमारे कामों के द्वारा, हमारे वार्तालाप के द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा परमेश्वर ने हमको दिया हुआ उजाला, वो दूसरों को हम प्रकाश देते हुए जीवन बिताने के लिए। और जो के बाद की जैसी, मूसा का मम्मी की जैसी,
शमूएल की मम्मी की जैसी हमारा बहन लोग, हमारा बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, आत्मिकता में आगे बढ़ाने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो।